क्या आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक? तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9933211720, 9476085912, 031922106668, near Birdline Junction 300 meter Calicut Road, Port Blair, South Andaman 744105। नमस्कार। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी कल यानी कि 6 दिसंबर को नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में टोटल 7 लोकेशंस में जो है चक्का जाम करेगी। और ये चक्का जाम जो है NH4 यानी कि जो नेशनल हाईवे 4 है उसकी खस्ता हालत को लेकर जो है अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी कर रही है। एक तरह से आप इस चक्का जाम को अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। आपको बता दें ये 7 लोकेशन जहां पर कांग्रेस पार्टी कल चक्का जाम करेगी वो है बाराटांग, कदमतला, बकुंतला, रंगत, बिल्ली ग्राउंड, मायाबंदर और डिगलीपुर। ये सारे ही एरियाज नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से लाइफलाइन है NH4। साउथ अंडमान और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को कनेक्ट करता है NH4। और NH4 एक इम्पॉर्टेंट रोड इसीलिए है क्योंकि अंडमान निकोबार का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इस रोड के इर्द गिर्द ही रहता है, चाहे वो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में हो या नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो रोड है ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट जो है जिस तरह से निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ अंडमान से सी के ज़रिए कनेक्टेड है, उसी तरह नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में जो बोट्स की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है और लोग जो है हेवली डिपेंडेंट है रोड ट्रांसपोर्टेशन पे। और NH4 एक लौता रोड है जो साउथ अंडमान और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग हेविली डिपेंडेंट है साउथ अंडमान में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि कई सारे गुड्स जो हैं वो साउथ अंडमान से नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जाते हैं। अगर पेशेंट्स को एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए तो वो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से साउथ अंडमान आते हैं जीबी पंत अस्पताल में। साथ ही साथ अगर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों को मेनलैंड ट्रैवल करना है तो जो एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में यानी कि पोर्ट ब्लेयर में, उनको पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता है। कई लोग कॉलेजेस की वजह से, स्कूल्स की वजह से जो है फ्रीक्वेंटली जो है ट्रैवल करते रहते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर्ड है। और कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर्ड है। तो हैवी डिपेंडेंसी है NH4 के ऊपर नॉर्थ एंड मिडिल और साउथ अंडमान के लोगों की। और ये रोड की खस्ता हालत की वजह से लोग जो है काफ़ी सालों से जो है परेशानी झेल रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है फुली ओन करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री इस कंपनी को पूरी तरह से ओन करता है। और ये कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल है अंडमान में NH जो NH4 है उसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है
ये अपने कई कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एनएच का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम अंडमान में इस वक्त जो है कर रही है। हम आपको इस वक्त अभी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का डेट आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। डेट है 31 अक्टूबर 2022। ये एक स्टेटस रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2022 तक कि एनएच का जो अंडमान निकोबार में कंडीशन है वो क्या है, कितने एनएच के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स जो है अभी भी पेंडिंग है और उनका कंप्लीशन कितना परसेंट हुआ है। तो आज इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि अंडमान में हालत क्या है एनएच की। हालांकि कई लोग कहते हैं कि इस रिपोर्ट और जो ग्राउंड का रियलिटी है उसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, पर अब हम जो ऑफिशियल रिपोर्ट अभी अवेलेबल है उसके साथ जाएंगे और फिर हम आगे ग्राउंड रिपोर्ट्स के ज़रिए जो है इस बात की पड़ताल करेंगे कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2022 का, जो NHIDCL के वेबसाइट में पब्लिकली अवेलेबल है, ये कितना सच है और इसमें क्या सच नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड है एनएच के। हम आपको बता दें एनएच के टोटल 11 प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें मेंशन्ड है, जो कि NHIDCL अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे इम्प्लीमेंट करा रहा है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। तो इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो ग्रे में हाईलाइटेड है, ग्रे कलर में, ये प्रोजेक्ट जो है NHIDCL क्लेम कर रहा है कि कंप्लीट हो गया है। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स है जो वाइट एरिया में है, जिसको ग्रे से हाईलाइट नहीं किया गया है, ये प्रोजेक्ट्स अभी भी इनकम्प्लीट है और इनका काम चल रहा है। तो आपको टोटल हम दिखा दें, ये जो टोटल 11 प्रोजेक्ट्स है, ये 11 प्रोजेक्ट्स का टोटल लेंथ है 320.65 किलोमीटर्स। इसमें ये 320.65 किलोमीटर्स में दो ब्रिजेस भी हैं। एक जो हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक ब्रिज है, जिसे आज़ाद हिंद सेतु भी कहा जाता है अभी, वो एक ब्रिज है जो कंप्लीट हो गया है। और एक जो इनकम्प्लीट ब्रिज है जो मिडिल स्ट्रेट और बाराडांग को कनेक्ट करेगा, वो ब्रिज का लेंथ भी इसी 320.65 किलोमीटर्स में टोटली इंक्लूड है। साथ ही साथ हमको बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट का जितना यहाँ NHIDCL यहाँ पे जितना भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका टोटल जो सैंक्शन वैल्यू था, सैंक्शन वैल्यू है 2082.84 करोड़, 2082.84 करोड़। और हम आपको बता दें कि जो अवॉर्डेड वैल्यू है, यानी कि जितने में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को, सारे प्रोजेक्ट्स मिलाकर जो अवॉर्डेड वैल्यू है वो 1328.20 करोड़ है। यानी कि 2082.84 करोड़ सैंक्शन अमाउंट है, इसके लिए सैंक्शन किया गया था इतना अमाउंट। और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिड करके ये सारे प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स ने 1328.20 करोड़ में जो है ले लिया है। तो अब हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कौन सा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, किस स्टेज में है। और ये पूरा जो है हम NHIDCL के वेबसाइट में अवेलेबल जो स्टेटस रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2022 का, इस स्टेटस रिपोर्ट के जरिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर 1 है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। जो नंबर 1, जो सीरियल नंबर 1 का जो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर लिस्टेड है, वो है रिहैबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ जारवा एरिया NH223 न्यू NH224 फ्रॉम किलोमीटर 59.40 टू किलोमीटर 107 and kilometer 138.30 to kilometer 155 on item rate basis। तो आपको बता दें ये जो प्रोजेक्ट है ये NH4 का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है, किलोमीटर 59.40 से 107। ये जो है जो जारवा रिजर्व्ड एरिया है अंडमान निकोबार में, यानी कि आप कह सकते हैं जो जिरगाटांग से जो जारवा रिजर्व एरिया शुरू होता है मिडिल स्ट्रेट तक, और कदमतला के आगे जो जारवा रिजर्व एरिया है, उस एरिया में NH4 का अपग्रेडेशन के लिए था। टोटल लेंथ था इस प्रोजेक्ट का दोनों एरियाज को मिला के 64.3 किलोमीटर। सैंक्शन टोटल कॉस्ट था क्रोर्स में 59.56 करोड़ और कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम को लिया था 53.73 करोड़ में। इसको अवार्ड किया गया था 5 मार्च 2018 को और स्टार्ट किया गया था, जिस डेट में कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया गया था या स्टार्ट किया गया था
वो है 9 अप्रैल 2018। इसमें राइट ऑफ वे 100% अवेलेबल है। इसका फिजिकल प्रोग्रेस 100% जो है पूरा हो चुका है। 31 अक्टूबर 2022 तक इसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस है 97.38, यानी कि 97.38% पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर को हो चुका है। इसका टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन था 31/3, यानी कि 31 मार्च 2021। 2018 में जो है ये अवार्ड होता है और इसका कंप्लीशन था 2021, और ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ये NHIDCL का वेबसाइट बोल रहा है। इसी तरह कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो NHIDCL के वेबसाइट में स्टेटस रिपोर्ट में कंप्लीटेड दिखा रहे हैं। जिस तरह की ये जो मेजर ब्रिज है हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक ब्रिज जिसे कहते हैं, जो 129.420 किलोमीटर से 130.600 किलोमीटर NH223 में बना गया है हम्फ्री स्ट्रेट ब्रिज, जो आजाद हिंद सेतु अभी उसको कहते हैं। तो वो ब्रिज भी कंप्लीट हो चुका है, आप सबको पता है। 1.45 किलोमीटर लेंथ था, 277.17 करोड़ उसका सैंक्शन कॉस्ट था। कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लिया 202.909 करोड़ में। तो हम आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये जो ब्रिज है ये 74.261 जो करोड़ है ये कम में लिया, यानी कि जो सैंक्शन कॉस्ट था प्रोजेक्ट का, जो सैंक्शन कॉस्ट बनाया गया था, NHIDCL ने जो एस्टिमेट लगाया था कि कितना इस ब्रिज को बनाने में कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट था 277.17 करोड़, और कॉन्ट्रैक्टर ने इस ब्रिज को लिया था टेंडर में, मतलब बिड करके इस ब्रिज को लिया था 202.909 करोड़ में, यानी कि इसके बीच में डिफरेंस आता है 74.261 करोड़, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने 74.261 करोड़ कम में लिया था इस प्रोजेक्ट को। डेट ऑफ अवार्ड था 15 फरवरी 2017, और डेट ऑफ कंप्लीशन है इसका 25 अप्रैल 2020। ये पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो गया है। 95% पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी हो चुका है, और इस ब्रिज को बनाया था MBZ और RDS के जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर हमको बता दें, एक से ज़्यादा कंपनीज के बीच जो है एक करार होता है कि वो मिल के जो है एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो आगे हम आपको दिखा दें इसी तरह से ये देखिए, जो हम बोलते हैं बिटनाबाद फरारगंज जो सेक्शन है NH223 का, यानी कि ये पुराना नंबर है NH223, अभी नया इसको NH4 बोलते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसमें कुछ किलोमीटर एक्सक्लूडेड है, 21 से 28, यानी कि 7 किलोमीटर इस पैकेज में नहीं है, इसको कहते हैं पैकेज 1। ये जो पैकेज 1 का काम है ये भी पूरा हो चुका है। आप देख सकते होंगे चिड़िया टापू जाने के रास्ते में बिटनाबाद तक जो रोड है भातू बस्ती से, और उसके आगे फरारगंज तक जो रोड है उसमें कुछ किलोमीटर 7 किलोमीटर इस पैकेज में नहीं है, बाकी सब इसी पैकेज में है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसको बनाया था DRA इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड में। 175.127 इसका सैंक्शन कॉस्ट था करोड़ में, और 124 करोड़ में जो है 124.74 करोड़ में जो है इसको कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। आगे जो है 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक जो NH4 में जो काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैकेज 6 जो 45 से 59 किलोमीटर था NH4 में, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके आगे 181 से 206 किलोमीटर्स NH4 में ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसा NHIDCL का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में ये बताया जा रहा है। तो हम आपको बता दें इसमें जो है जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में एक ब्रिज और एक सीरियल नंबर 6, ये दोनों प्रोजेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब प्रोजेक्ट साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है। और आप जानते होंगे कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम NH का काम जो है, हाईवे का काम कंप्लीट हो चुका था, काफ़ी अच्छा हाईवे बना था। अब कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, शायद उसका भी काम जो है मेंटेनेंस का काम भी अब जारी है। और नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में इसमें एक रोड का स्ट्रेच है, और एक जो ब्रिज है वो ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट जो है जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ मैच करते हैं। अब जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में हम सीरियल नंबर 9 देखेंगे, क्योंकि हम आपको सीरियल वाइज बताना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का रोड का काम
किस हालत में है एनएच के वेबसाइट के हिसाब से, वेबसाइट में जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो आपको आप बता दें, सीरियल नंबर 9 है 2 लेन विथ हार्ड शोल्डर, rehabilitation and upgradation of section from kilometer 107.760 to 129.445 middle straight to Humphrey। उसके बाद किलोमीटर 130.600 टू किलोमीटर 138 आफ्टर हम्फ्री टू कदमतला, और किलोमीटर 155 टू 181 एंड ऑफ जारावा टू रंगत। यह है पैकेज 3। हम आपको बता दें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैकेज है एनएच के लिए, क्योंकि मिडिल स्ट्रेट के ब्रिज के बाद से शायद ये पैकेज स्टार्ट होता है और ये रंगत तक जाता है। इसमें सिर्फ एक ही एरिया जो है वो एक्सक्लूडेड है इस पूरे स्ट्रेच में, यानी कि मिडिल स्ट्रेट से रंगत के बीच में एक ही एरिया जो है एक्सक्लूडेड है, जो एरिया ये सीरियल नंबर 1 में कवर कर दिया गया है। सीरियल नंबर 1 यानी कि जो जारवा रिजर्व वाला जो एरिया है कदमतला के आगे 138 से 155 तक, वो एरिया बस इस पैकेज में एक्सक्लूडेड है, पैकेज नंबर 9 में, और बाकी पूरा एरिया है। और इसका लेंथ है टोटल, इसमें रोड का जो लेंथ है वो है 54.71 किलोमीटर्स, और इसका सैंक्शन कॉस्ट था 391.01 करोड़, यानी कि 54 यानी 55 किलोमीटर्स का रोड ही रख लीजिए आप। उसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट का कॉस्ट, सैंक्शन कॉस्ट था 391.01 करोड़। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है 248.277 करोड़ में, और इसको डेट ऑफ अवार्ड था 12 मार्च 2018, और इसका डेट ऑफ कंप्लीशन था 2 सितंबर 2020, यानी कि 2020 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था। ये रोड है मिडिल स्ट्रेट का जो ब्रिज बनेगा उसके बाद से, यानी कि बाराटांग से आप सोच लीजिए प्रोजेक्ट बनेगा, ये रोड का काम जो बाराटांग से रंगत तक पूरा स्ट्रेच, बस बीच में जो जरवा का एरिया आता है, यानी कदमतला के बाद जो जहाँ पे जरवा का प्रोटेक्शन वाला एरिया है, उस एरिया को छोड़ के पूरा स्ट्रेच है बाराटांग से रंगत तक। आप लोग सभी जानते हैं कि इस रोड का क्या कंडीशन है। अभी हाल ही में हम बाराटांग और कदमतला का दौरा करके आए, हमने भी देखा था इस रोड का क्या कंडीशन है। काफ़ी खस्ता हाल है ये जो रोड है। और हम आपको बता दें ये जो रोड का काम है, इस रोड के काम को लिया है MS मंटेना कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, वशिष्ठा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रेट JV। ये भी एक जॉइंट वेंचर कंपनी ने लिया है, जो कि मंटेना कंस्ट्रक्शंस और वशिष्ठा कंस्ट्रक्शंस का एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर बना के उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है, और इस प्रोजेक्ट का जो फिजिकल प्रोग्रेस है वो NHIDCL के वेबसाइट में दिखा रहा है। इसका फिजिकल प्रोग्रेस है 51.25%, यानी कि NHIDCL के हिसाब से 51.25% काम इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है, और 44.80% जो पेमेंट भी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया जा चुका है। और इसको कंप्लीट होना था 2 सितंबर 2020 तक, लेकिन अब ये NHIDCL बोल रहा है कंप्लीट होगा 31 मार्च 2023 तक। अभी जो है दिसंबर 2022 चल रहा है, और तकरीबन अब और इनके पास बचा है बस 3, और दिसंबर को आप भी काउंट करेंगे तो मुश्किल से 4 महीने से कम का समय बचा है। इस 4 महीने से कम के समय में NHIDCL अपने वेबसाइट के स्टेटस रिपोर्ट में क्लेम कर रहा है कि बाराडांग से जो रंगत का रोड है वो पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, पूरी तरह से NH का स्टैंडर्ड में आ जाएगा, पूरी तरह से मोटरेबल हो जाएगा, एकदम जो रोड आप फराजगंज वाला एरिया में देखते हैं उस तरह का अच्छा रोड बन जाएगा। ये NHIDCL का वेबसाइट क्लेम करता है। साथ ही साथ इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, इसका बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हम लेंगे सीरियल नंबर 10 वाला। 2 लेन अपग्रेडेशन है ये, 2 लेन विथ हार्ड शोल्डर रिहैबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन है। किलोमीटर 206 टू 242, नींबू तला से ऑस्टिन क्रीक, यानी कि नींबू तला से जो ऑस्टिन क्रीक ब्रिज है उस वहाँ तक का ये रोड का प्रोजेक्ट है। हम आपको बता दिए टोटल लेंथ है 33.45 किलोमीटर्स, और इसका सैंक्शन कॉस्ट था 234.27 करोड़। इसको कॉन्ट्रैक्टर ने लिया 148.6 करोड़ में, और ये काम था वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का,
ध्यान दें ये सिर्फ वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है। इससे पहले वाला जो सीरियल नंबर 9 का प्रोजेक्ट था बाराटांग से रंगत के बीच में, वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो एक जॉइंट वेंचर मंटेना कंस्ट्रक्शन और वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन जॉइंट वेंचर ने लिया था। और ये जो प्रोजेक्ट है नींबू तला से ऑस्टिन क्रीक तक, ये प्रोजेक्ट को वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन ने लिया है। इसका फिजिकल प्रोग्रेस एनएचआईडीसीएल का वेबसाइट बता रहा है कि 70.32% वर्क कंप्लीट हो चुका है और 68.82% जो पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को हो चुका है। ये वेबसाइट के स्टेटस रिपोर्ट में बोल रहा है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था सितंबर 2020 में, पर ये प्रोजेक्ट अब पूरा कंप्लीट होगा मार्च 2023 तक। और अभी 4 महीने से कम बचे हैं मार्च 2023 आने के लिए। तो देखते हैं प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस मार्च 2023 में कितना रहता है। इसके आगे हम आपको 11 नंबर रोड 11 नंबर रोड आपको उसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। 11 नंबर जो सीरियल नंबर है वो रोड है 298 से किलोमीटर 330.62 करारा जंक्शन टू कालीपुर। तो इसके ये प्रोजेक्ट में हम बाद में आते हैं। हम आपको इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो ऑस्टिन क्रीक से लेकर जो कलारा जंक्शन तक जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है सीरियल नंबर 8 में लिस्टेड है और ये है 2 लेन विथ हार्ड शोल्डर रिहैबिलिटेशन अपग्रेडेशन ऑफ सेक्शन फ्रॉम किलोमीटर 242 टू 298 ऑफ NH 223 न्यू NH 4। टोटल लेंथ है 55.45 किलोमीटर ऑस्टिन से कलारा जंक्शन के बीच में। 409.85 करोड़ सैंक्शन कॉस्ट था। इसको कॉन्ट्रैक्टर ने लिया ऑलमोस्ट हाफ से भी कम में, यानी कि 190.7 करोड़ में कॉन्ट्रैक्टर ने लिया। और ये अवार्ड किया गया था 31/3/2017 को। और 84.05% जो है काम हो चुका है। NHIDCL के वेबसाइट में स्टेटस रिपोर्ट है उसके हिसाब से 83.45% कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी कर दिया गया है। और ये आपको दिखाना चाहेंगे वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मंटेना इंफ्रास्ट्रक्चर LLP NH का जॉइंट वेंचर ने लिया है ये काम। वशिष्ठा और मंटेना इंफ्रास्ट्रक्चर LLP का जॉइंट वेंचर ने ये काम लिया है। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था 5/12/2019 को, पर NHIDCL का कहना है कि 8/12/2022 को कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अब और 3 दिन रह चुके हैं। NHIDCL का वेबसाइट बोल रहा है कि 8/12/2022 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि ऑस्टिन क्रीक से कलारा जंक्शन का जो रोड है उसको पूरी तरह से एकदम NH का लेवल में लेके आने के लिए अब बस 3 दिन बचा है। NHIDCL के हिसाब से, NHIDCL के वेबसाइट के हिसाब से, उनके स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से बस अब 3 दिन बचा है। इस 3 दिन में देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्रेस होता है, कितना कंप्लीट होता है, क्योंकि इनका क्लेम है कि 84.05% जो है काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैंने ग्राउंड में कुछ लोगों से बात की कि क्या ये रोड का कंडीशन बाकी रोडों से बेहतर है। लोग कह रहे हैं कि ऑस्टिन क्रीक से कलरारा जंक्शन के बीच में रोड का कंडीशन बाकी रोड से काफ़ी बेहतर है। तो जो 84.05% वाला क्लेम है कुछ हद तक NHIDCL का सही हो सकता है और सही है भी। कुछ हद तक वहाँ पर काम हुआ है, पर अब भी काफ़ी काम बाकी है। और जो रोड जो बन रहा था वो रोड जो है ख़राब भी होना शुरू हो गया, ये जो है लोगों का कहना है। तो इसके आगे हम आपको लास्ट ये जो प्रोजेक्ट 11 नंबर प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये 11 नंबर प्रोजेक्ट जो है कलारा जंक्शन से कालीपुर के बीच का प्रोजेक्ट है। 32.36 किलोमीटर्स का लेंथ है। 109.33 करोड़ का सैंक्शन कॉस्ट था। 74.611 करोड़ का इसका कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है। 13 अप्रैल 2021 को जो है ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था, यानी कि पिछले साल ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। और 10.87% इसका वर्क का प्रोग्रेस है। 8.97% जो है पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया गया है। 2/7/2023 तक इसका कंप्लीशन होना था, पर अब इसका कंप्लीशन जो है 31 दिसंबर 2023 तक होगा। इसको जो है काबा इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बनाएगा। और आपको बता दें ये जो रोड है ये रिसेंटली अवार्डेड रोड है, यानी कि 2021 में इस रोड को अवार्ड किया गया है। तो इसका प्रोग्रेस काफ़ी कम है जो कलारा जंक्शन से कालीपुर तक। तो ये NH का जो स्टेटस रिपोर्ट है, ये स्टेटस रिपोर्ट हम अपने आपको पूरा दिखाया, पूरा समझाया। तो ये NH का कंडीशन है स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से। कल जो है अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी जो है 7 लोकेशंस पे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में चक्का जाम करने जा रही है। हम जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये 7 लोकेशंस में जो चक्का जाम होगा उसमें कांग्रेस पार्टी क्या अचीव कर पाती है, क्या होता है कल इस 7 लोकेशंस पे। 7 लोकेशन हम आपको बता दें है बाराटांग, कदमतला,
बकुंतला, रंगत, बिली ग्राउंड, मायाबंदर एंड डिगलीपुर। तो ये 7 लोकेशंस पे कल हमारी नज़र रहेगी और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या अचीव कर पाती है। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों को क्या रिलीफ दिलवा पाती है अपने इस चक्का जाम से, और आगे क्या होता है इस चक्का जाम के बाद, ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट रखेंगे। आज हमने आपको स्टेटस रिपोर्ट दिखाया एनएच के वेबसाइट के हिसाब से 31 अक्टूबर 2022 तक एनएच का क्या कंडीशन था, वो स्टेटस रिपोर्ट हमने आपको दिखाया। आगे भी एनएच के मामले में हमारा कवरेज जारी रहेगा। सिर्फ जो है हम अपने स्टूडियो से नहीं कवरेज करेंगे, ग्राउंड में जाकर भी कवरेज करेंगे। जिस तरह से बाराटांग और कदमतला का हमने आपको एनएच का कंडीशन दिखाया था, उसी तरह डिगलीपुर तक हम आपको एनएच का कंडीशन दिखाएंगे और समय समय पर दिखाते रहेंगे और आपको अवेयर करवाते रहेंगे कि किस तरह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है एनएच के खराब कंडीशन की वजह से और क्या इम्प्रूवमेंट है एनएच में। और ये भी बता दें कि कोर्ट ने भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने भी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है एनएच के ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट कंडीशन पे, और उसका भी जो है हियरिंग जो है लगातार चल रहा है। और उस मामले में भी जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था या क्या ऑर्डर दिया है, या किस तरह से जो है एनएच के एम्प्लॉयज़ ने और बाकी जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने क्या कोर्ट को कहा, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। और एनएच के कंडीशंस पे आपको सीरियसली हम जो है सारे स्टोरीज दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।